अपने साथ में बैठ के खिलाए थे। इसके बाद जब खाना खा के फिर बर्तन धुलने आए, बर्तन धुल के जैसे ही खड़े हो तैसे ही गिर गए, ख़त्म हो गए। एक मिनट के लिए समय नहीं दिया। गृहस्थ में रहते हुए नई नई भक्ति मार्ग पकड़ रहा है, तो उसका शुरुआती चरण कहाँ से शुरू हुआ? यही है पहली सीढ़ी जो पकड़े हो तुम। अच्छा। हाँ, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रथ मम कथा प्रसंग। तो दोस्तों ये रही महाराज जी की तपोस्थली, जहाँ पे महाराज जी तपस्या करते हैं इस बड़ी सी चट्टान के नीचे एक गुफा बना करके। बहुत ही दोस्तों खूबसूरत स्थान है। और सामने से देखो ये ऊंचे ऊंचे पर्वत के बीच महाराज जी का ये प्यारा सा स्थान। बड़ी सी चट्टान के नीचे महाराज जी की रसोइयाँ हैं, जहाँ पे महाराज जी भी भोजन प्रसादी पका रहे हैं। महाराज जी आज क्या है प्रसादी में? मूंग की। अच्छा, मूंग की दाल, फुल्का। भाई दोस्तों आपको महाराज जी के कुटिया का अंदर का भी दर्शन करा देते हैं। यहाँ द्वार पे लिखा है नरसिंह गुफा। तो दोस्तों एक बहुत ही दुखद घटना हो गई। भरत दास महाराज जी अब हमारे बीच नहीं रहे, जो कि मूर्त ध्वज में रहते थे हनुमान दास महाराज जी के कमरे में। तो अचानक कल रात सूचना मिली दोस्तों कि महाराज जी का अचानक से देहांत हो गया, और अभी आए हुए हैं दूसरे दिन। तो आइए, यहाँ हनुमान दास महाराज जी भी चले गए हैं प्रयागराज, वो भी नहीं है, उनके शिष्य हैं, तो उनसे जानते हैं कैसे क्या रहा पूरा घटना हुई। और लगातार लंबे समय से बीमार भी थे, लेकिन इतना जल्दी दोस्तों ये इतना सब हो जाएगा इसका अंदेशा नहीं था। और क्या ही किया जा सकता है दोस्तों, जब भी आते थे कुछ भी कमी हो तुरंत फ़ोन लगा के बोल देते थे कि आज ये रमेश का माँ है, ये इस चीज़ की दिक्कत है, चले आते थे। तो दोस्तों ये स्थान था जहाँ पे महाराज जी लगभग 6-7 महीना रहे हैं। और पहले आप वहाँ नरसिंह, ये वाला महाराज जी का कमरा था, बार बार आप लोगों ने देखा। तो बस दोस्तों इसमें महाराज जी रहते थे, ये पूरा उनका कमरा सब। कई बार आप लोग देखे थे महाराज जी कहीं बैठ के सत्संग लिया करते थे। तो कैसे हुआ पूरा घटना है चक्रवाल जी? ये महाराज जी जो है यहाँ 8 महीने से रहते हुए हैं। हाँ 8 महीने जी। और सुबह गए थे अपने दवा करवाने। जी जी। सुबह दवा करवा के जब आए थे तो घाव धूप तो इतनी थी, लू भी लग गई थी, नहा लिए थे। अच्छा, जैसे दवा करा के तो नहा लिए थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, शाम को बड़े खाना बनाए। जी जी जी। शाम को एक संत और भी आए थे, उन्हीं के साथ थे। उनको जबरदस्ती खाना भी खिलवाए हैं महाराज जी को। जी जी। फिर इसके बाद नहीं खा रहे तो भी जबरदस्ती अपने मन से जो है बनाए, वो अपने दोनों लोग बड़े बैठ के खाए। इसके बाद इधर से जब जो है पानी लेकर गए, बर्तन धुले। बर्तन जैसे ही धुल गए तैसे ही जो है अचानक जो है ख़त्म हो गए। मतलब बर्तन धुलते 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 दोस्तों पहले से ही उनका मतलब स्वास्थ्य गड़बड़ था। लेकिन दोपहर को इतना ज़्यादा धूप है दोस्तों, यहाँ चित्रकूट में इतने यहाँ लू लगने की, बर्तन वहाँ पे धुल रहे थे। अच्छा, यहाँ पे हाँ अक्सर वहीं पे बर्तन धुला करते थे यहाँ पे। जी जी। हाँ, यहीं पे जो है धुल रहे थे, यहीं पे जो है गिर गए अचानक। मतलब एक भी समय नहीं दिए? एक भी समय नहीं, 1 मिनट के लिए भी समय नहीं दिया, अचानक ही। मतलब फिर उसके बाद जो है सबको फ़ोन किया गया, उसके मम्मी घर वालों को, परिवार को बुलाया गया। अच्छा। फिर इसके बाद जब सुबह आए थे, रात में सुबह लेकर चले गए। मतलब उनके परिवार वाले? हाँ, उनके परिवार वाले आए थे। भाई भतीज थे उनके घर में? तो कोई भाई भतीज थे, मम्मी थे, सब लोग थे। अच्छा, मम्मी भी आई थी इसकी। ये कहाँ के थे? पन्ना? पन्ना के थे, पन्ना के आसपास में कोई गांव था। जी जी। और फिर मतलब कुछ जानकारी मिली कि कैसे क्या हुआ था, ऐसा कुछ मतलब कि ऐसे जल्दी हो गया कुछ? इसकी तो जानकारी और नहीं, बस यही जो मैंने देखा वो बता दिया। और जो संत जी थे वो साथ में, वो भी खाना वाना सब खा के? वो भी सबको ही खाना खिलाए थे, अपने साथ में बैठ के खिलाए थे। इसके बाद जब खाना खा के फिर बर्तन धुलने आए, बर्तन धुल के जैसे ही खड़े हो तैसे ही गिर गए, ख़त्म हो गए। 1 मिनट के लिए समय नहीं दिया। जी 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 जी। तो दोस्तों ऐसा पूरा ये वाक़या हुआ। भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे।